हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो नाल। भाई कल एक मैंने एक पोस्ट देखी। पोस्ट किसके चैनल पे देखी, पोस्ट क्या थी, वो मैं आपको बताता हूँ। और मिस इन्फॉर्मेशन जिसको मैं बस्ट करूंगा या उसका पर्दाफाश करूंगा। पुनीत सहानी, या जिसको मैं पुनीत पखंडी सहानी भी कहता हूं, पुनीत नामधारी, पुनीत कुमार, मैंने 4-5 नाम रखे हैं। इस पे 3 मैंने वीडियो बनाए थे, सभी को पता है। इस पुनीत ने कल एक पोस्ट डाली। पोस्ट में महाराजा शेर सिंह की कोई फोटो, ये कह रहा है कि वो है, पेंटिंग है और उसमें तिलक लगाया हुआ है और उन्होंने बालाकोट में फतेह हासिल करी। तो भाई बालाकोट की लड़ाई और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये बंदा एक नंबर का पखंडी है। ये बंदा एक नंबर का, कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना खाट का। ये ना पूरा सनातनी है, पूरा सिख है। मैंने इसकी पहले भी कई धज्जियां उड़ाई, जो इसमें हमारे गुरु साहब के बारे में, इसने देवी की पूजा करते हैं, ये वो सब पखंड इसने जो मारा हुआ है। वो देवी की पूजा करते होते तो हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे मत्था ना टेकते गुरु घरों में जाके। नहीं तो हम भी मंदिरों में जाके टाली खड़का रहे होते या घंटियां बजा रहे होते। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वो सिर्फ रेस्पेक्ट देने जाते हैं। हम रेस्पेक्ट सारे धर्मों की करते हैं। हम चर्च भी जाते हैं, अगर चर्च जाएंगे रेस्पेक्ट देने हैं। लेकिन जो सच्चा सिख है वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज को ही अपना फाइनल गुरु, फाइनल लॉर्ड मानता है, उससे ना आगे ना पीछे। तो ये इसने इधर उधर की कहानियां गढ़ी थी, वो मैंने धज्जियां उड़ाई थी इसकी। 1.5 साल हो गया। अब इसने कल एक गप मारी कि महाराजा शेर सिंह, जो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे, उन्होंने तिलक लगा के बालाकोट में पठानों से लड़ाई लड़ी और हराया। एक पोस्ट डाली। तो मैं पहले आप लोगों को बताता चलूं कि बालाकोट की लड़ाई क्या थी। 1831 में एक बंदा था यूपी का, बरेली साइड का, जिसका नाम था सैयद अहमद बरेलवी। और उसके साथ एक और बंदा था जिसका नाम था शाह इस्माइल दहलवी। 2 बंदे थे, सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल दहलवी। इनको पता लगा कि जो सिख हैं बेसिकली, वो मनशेरा एक डिस्ट्रिक्ट है आपका जम्मू कश्मीर में, वहां पे उन्होंने डेरा डाला हुआ है। और उस समय तक जम्मू कश्मीर भारत सिख रियासत का ही हिस्सा था, क्योंकि 1819 में बैटल ऑफ शोपियां में सिखों ने पठानों को हरा के कश्मीर सिख रियासत में मिला लिया था। तो लेकिन कुछ ऐसे बंदे थे जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि पठानों या अफगानों से कश्मीर कैसे निकल गया। तो उन्होंने एक जिहाद मूवमेंट लगाने की सोची, जिहाद किया जाए सिखों के खिलाफ। तो उसमें से कुछ बंदे ये थे, जिसका नाम था सैयद अहमद बरेलवी, ये यूपी का था, और शाह इस्माइल दहलवी। इन्होंने पठानों के साथ मिलकर, जिनको ये बोलते थे मुजाहिदीन, एक फौज तैयार करी। और इन्होंने सोचा कि हम सिखों को कश्मीर से खदेड़ देंगे, जिसमें महाराजा शेर सिंह, इलाही बख्श, ठीक है, हरि सिंह नलवा, ठीक है, इलाही बख्श, महाराजा शेर सिंह, हरि सिंह नलवा और अकाली हनुमान सिंह। ये अकाली हनुमान सिंह पे एक अलग वीडियो आएगी मेरी। अकाली हनुमान सिंह ये वही हैं जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ा था। बहुत ही भयंकर पर्सनैलिटी थे। इनके बारे में एक गाना भी आया था रंजीत बावा का,
लेकिन ये बहुत ही भयंकर पर्सनैलिटी थे। इन्होंने अंग्रेजों को चने चबवाए थे। तो शेर सिंह, हरि सिंह नलवा, इलाही बख्श, ये कोई मुस्लिम कमांडर था सिखों के अंडर में। और आपके हरि सिंह नलवा हो गए, महाराजा शेर सिंह हो गए, ठीक है, इलाही बख्श हो गए। इन्होंने सभी ने मिलकर, सबने मिलकर, सिख फौज ने मिलकर बालाकोट की लड़ाई में शाह इस्माइल दहलवी और सैयद अहमद बरेलवी का सर धड़ से अलग कर दिया था, बिहेड कर दिया था। ठीक है जी। तो जो इन्होंने प्लान बनाया था कि बालाकोट में हम सिखों को मुजाहिदों से मिलकर, तालिबान और वो मुजाहिद एक ही थे तो उस समय, आप तालिबान आज के दौर में कह लो, तो उस समय मुजाहिद जो बेसिकली जो फौज थी जिन्होंने रशिया को हराया था अफगानिस्तान में, ये वही मुजाहिद टाइप की फौज थी। ठीक है जी। तो इन अंडर द लीडरशिप ऑफ हरि सिंह नलवा एंड महाराजा शेर सिंह, अकाली हनुमान सिंह और इलाही बख्श, इन्होंने पठानों को खदेड़ा और हरा दिया और सारा जिहाद इनका मिट्टी में मिला दिया। ये थी कहानी। मैं आपको इसके आर्टिफैक्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपको ये वीडियो इसलिए भेजी है कि जो उसने जो तिलक वाली, जो पहले तो मैंने आपको स्टोरी बताई है बालाकोट में क्या हुआ, अब मैं आता हूँ इसने जो एक पोस्ट डाली है जिसमें ये कह रहा है कि वो बंदा शेर सिंह है और उस पर तिलक लगा हुआ है। पहली बात तो जो इसने पोस्ट डाली है वो शेर सिंह नहीं, वो जनरल गुलाब सिंह है। जनरल गुलाब सिंह वही हैं जिसे महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने जम्मू कश्मीर का लीडर या गवर्नर बनाया था। ठीक है, क्योंकि बैटल ऑफ जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह शेरे पंजाब के हाथों हार गए थे, लेकिन उन्होंने सहानुभूति रखते हुए डोगरों को एक उन्होंने कहा था कि बस तुम गवर्नर बनो लेकिन राज खालसे का लाहौर से चलेगा, कंट्रोल हमारा होगा, मतलब कंट्रोल सिखों का होगा। तो वो एक्चुअली महाराजा गुलाब सिंह की फोटो है, ना कि महाराजा शेर सिंह। महाराजा शेर सिंह की असली फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। महाराजा शेर सिंह की असली फोटो तो बनाई थी एक पेंटर था जिसका नाम था ऑगस्ट शॉफेट। ऑगस्ट शॉफ्ट बेसिकली एक हंगेरियन या हंगरी जो देश है यूरोप में, वहां का पेंटर था जिसने 1841 में खालसा राज में 1 साल या 2 साल बिताए थे, जिसमें उनकी बड़ी फेमस पेंटिंग है जिसमें महाराजा रंजीत सिंह दरबार साहब में जब सोना लगवा रहे हैं तो वहाँ बैठे हैं, पूरा उसमें पूरा एक वो दीवान सजा हुआ है बहुत बढ़िया। तो वो पूरी पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है, वो काफ़ी लोग घरों में भी लगाते हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये बंदा पुनीत साहनी लोगों को मिसलीड कर रहा है, ये नामधारी है। मैं फिर से कहता हूँ, खालसा इज डिफरेंट फ्रॉम सनातन। अगर हम सनातनी होते तो हम भी तिलक जंजू करते, हम वही के वही रहते जो हिंदू रहते। जब हिंदुओं के सिर पे मुसीबत पड़ी, डंडे पड़े, सारी के सारे तंत्र मंत्र फेल हो गए, तो अकाल पुरख को खालसा सजाना पड़ा। 700-800 साल की गुलामी करी, ठीक है, लड़ाई करी, लेकिन समझौते करने पड़े। ठीक है, तो खालसा सजना वाजिब था, तब वो रूट अलग निकल गई। ठीक है, तो खालसा इज कंप्लीटली डिफरेंट। खालसे का मतलब ही प्योर है, प्योर। किसी भी पखंड, किसी भी चीज या जो कह सकते हो जात पात से परे, पाखंड से परे, तभी गुरु साहब ने सिखों को खालसा सजाया। ठीक है, तो ये जो काम कर रहा है ना पुनीत पाखंडी, ये गलत कर रहा है। इसको अपने किसी और बिजनेस पे या अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ऑफिस पे। ये सिर्फ कहीं ना कहीं इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ये अमेरिका न्यूयॉर्क में रहता है, कि जिस दिन इसके घर पे रेड पड़ गई या किसी सिख ने डिटेक्ट कर लिया, अमेरिका में बहुत सिख रहते हैं, तो इसकी खैर नहीं, इसकी खटिया खड़ी होनी, इसके वो छितर पड़ने हैं इसके लांती के, तो ये याद रखेगा, इसकी पुश्तें याद रखेंगी।
कि किस कौम के साथ ये पंगा ले रहा है। तो ये कोई सिख नहीं है, ये नाम का सहानी है, ये पुनीत कुमार सहानी है, नामधारी है, ये नामधारी साहब है ये। ठीक है जी, तो कोई इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं। संत प्रेमानंद जी जो हैं, मैंने पोस्ट डाली थी, उन्होंने साफ बोला है कि गुरु ग्रंथ साहब इटसेल्फ इज इनफ टू एक्सप्लेन दिस यूनिवर्स। गुरु ग्रंथ साहब इटसेल्फ इज इनफ इनफ। संत प्रेमानंद जी, उनके पास तो वो भी जाते हैं जिनकी दोनों किडनियां नहीं है, उनके पास तो निहंग सिंह भी जाते हैं, वो तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के बारे में बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। ये तो कहता है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो गुरु ही नहीं है, कि अक्षर गुरु ही नहीं हो सकते। और जबकि इनके जितने नामधारी पखंडी, मैं कई बार बोल चुका हूँ, वो अपने आप को गुरु कहते हैं, अपने आप को दलीप सिंह ठाकुर सिंह पता नहीं कौन से वो कहते हैं गुरु साहब, वो 150 साल जिए, उनमें उनकी आत्मा आ गई, जैसे अंडरटेकर की आत्मा आ गई थी, वो 8 बार उठ गया, 10 बार उठ गया। चोटी का पखंड है। इनके समागमों में देख लो, तस्वीरें लगा लगा के डांस करते हैं, मैंने कई बार वीडियो भी डाली है। तो मेरे वीरों, हिंदू वीरों स्पेशली, आपको समझना होगा कि सच्चा सिख कौन है। और ये जो दूसरे बने नामधारी निरंकारी राधा स्वामी, सब के सब गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गुरु नहीं मानते, नहीं मानते। तो हमारे 10वें पातशाह ने नांदेड़ में ऑलरेडी कहा हुआ है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ है, प्रगट कुरा की दीन हाजरा हजूर। ये गद्दी सौंपी थी, 52 हुक्मनामे हैं। नांदेड़ तखत श्री हजूर साहब महाराष्ट्र में पढ़े हैं, तो समझने की जरूरत है। बाकी मैं डालूंगा वीडियोस, वो सॉरी, आपको कह सकते हो कि स्क्रीनशॉट के साथ, कि ये बैटल क्या हुई, वो पेंटिंग होगा शॉफेट कौन था, जरा इसका भी फिर ये भांडा फोड़ हो कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो महाराजा गुलाब सिंह की फोटो, गुलाब सिंह तो डोगरा थे, वो तो हिंदू थे, वो तिलक लगाएंगे ही लगाएंगे। जबकि वो जो फोटो एक्चुअल में महाराजा शेर सिंह की है, उन्होंने अपने एक हाथ में उन्होंने आमलेट जो पहना हुआ, ब्रेसलेट जिसे बोलते हैं, कोहिनूर पहना, और बाएं हाथ राइट हैंड में तलवार पकड़ी, और लेफ्ट हैंड में दरियाए नूर पहना है। दरियाए नूर अब वहां पड़ा हुआ है ईरान के अंदर। ठीक है जी, ये सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, और कुछ नहीं, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, हंसते वास्ते रहो, चढ़ती कला चलो। हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बालाकोट की बैटल ऑफ बालाकोट हुई थी, उसमें सिंहों ने, खालसा आर्मी ने कैसे नाको चने चबवाए थे इन जिहादियों को और पठानों को। तो मैं टाइप करता हूँ ऑफ बालाकोट, यहाँ आपको दिखेगा जी बैटल ऑफ बालाकोट। ये देखिए, बैटल ऑफ बालाकोट वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह एंड सैयद अहमद बरेलवी इन बालाकोट 6 मई 1831। Barelvi had declared jihad against Sikhs and established a camp in Balakot along with Shah Ismail Dehlvi and tribesmen. Tribesmen वो थे इनके पठान। अब कंवर शेर सिंह जो थे वो इनके बेटे थे, महाराजा रंजीत सिंह के। इन्होंने फिर मोर्चा संभाला था। ये देखिए रिजल्ट, सिख विक्ट्री, पार्ट ऑफ द जिहाद मूवमेंट, सिख एम्पायर, शेर सिंह, इलाही बख्श, अकाली हनुमान सिंह जो कल मैं बता रहा था। और राइट साइड में देखिए सैयद अहमद बरेलवी, शाह इस्माइल दहलवी, मिर्ज़ा हयात दहलवी और मुजाहिदीन। मुजाहिदीन ये वही है, ये फ्लैग देख रहे हो आप, तालिबान वाला। तो ये बेसिकली ये ये मुजाहिद लड़ाके या तालिबान टाइप के फाइटर्स थे, ये जो पठान थे। तो इसमें कुत्तों की मौत मारा था। इसमें ये सैयद अहमद बरेलवी ये भी हार गया था, इसकी गर्दन उड़ा दी थी सिखों ने, और शाह इस्माइल दहलवी की भी गर्दन उड़ा दी थी। तो ये सारा लिखा हुआ है कि कैसे वो आए मनशेरा की, जो कल मैं बात बता रहा था। ठीक है जी। और ये बहुत तगड़ी विक्ट्री थी सिखों की। ठीक है, तो ये तो रही बैटल ऑफ बालाकोट। बालाकोट आपने देख ली, ये थी। इसके अंदर महाराजा शेर सिंह जो थे, वो महाराजा शेर सिंह तो महाराजा शेर सिंह, ये विकिपीडिया खोलिए। ठीक है, महाराजा शेर सिंह जो थे
ये सिखों के चौथे महाराजा थे, ठीक है। ये सबसे बड़े थे, ठीक है। मेहताब कौर के ये बेटे थे, ठीक है। और ये है उनकी पेंटिंग। इनको क्या क्या कहा जाता था? महाराजा ऑफ पंजाब, महाराजा ऑफ लाहौर, सरकार वल्ला, सरकार खालसा जी। तो ये एक पेंटिंग है, ये एक असल पेंटिंग है, जो ओरिजिनल पेंटिंग है। ये बनाई थी, नीचे नाम आ रहा है, आप देख लो, नीचे देखिए, अगस्त शॉफेट। तो ये ओरिजिनल पेंटिंग है। वो मूर्ख इंसान, मूर्ख तो बोलूँगा नहीं, चालाक इंसान कह रहा है कि ये माथे पे तिलक है। यहाँ महाराजा शेर सिंह के कौन सा माथे पे तिलक है? ये 1841 की ओरिजिनल पेंटिंग है, ओरिजिनल, ठीक है। 1841 की, ये देख रहे हैं राइट हैंड में, ये है कोहिनूर, कोहिनूर जो वाइट वाला है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में है दरियाए नूर, दरियाए नूर, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पेंटिंग है। अब ये ऑगस्ट शॉफेट कौन था, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। ये लिखा हुआ, पेंटिंग ऑफ महाराजा शेर सिंह वेयरिंग कोहिनूर, राइट बाइसेप पे, ठीक है। ये ऑगस्ट शॉफेट ने बनाई थी, ठीक है। इनके फिर वो सक्सेसर हुए दुलीप सिंह, जिनको सब जानते हैं जो इनको बाद में इंग्लैंड में ले गए थे अंग्रेज, ठीक है। ये सारा दे रखा है। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगस्त, ये देखिए ये है अगस्त शॉफेट। अगस्त शॉफेट कौन थे? ये हंगेरियन पेंटर थे, 19वीं सेंचुरी में आए। He spent more than 1 year in Sikh Empire, arriving in 1841. He painted portraits. अब ये जो महाराजा रंजीत सिंह की बड़ी फेमस पेंटिंग है, जिसके बारे में मैंने कल बताया था, ये बेसिकली सहज पाठ हो रहा है हरमंदर साहब में। ये वो टाइम है जब महाराजा ने सोना जड़वाया था हरमंदर साहब में, दरबार साहब में। तो ये बड़ी फेमस पेंटिंग है, आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी, पंजाब में, संसद भवन में, विधानसभा में, कई लोगों ने अपने घरों में भी लगा रखी है, ड्राइंग रूम वगैरह में। तो ये वाली जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग बड़ी फेमस है, जो शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने काम कराया था दरबार साहब में। ये ऑगस्ट शॉफेट ने बनाई थी। इसमें देखो, इनके कुछ मंत्री, ये सारे के सारे, ये यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पाठ हो रहा है, तो ये सारा, ये ऑगस्ट शॉफेट ने बनवाई थी, ठीक है जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों, ये जो बंदा है पुनीत पाखंडी, इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब झूठ और फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला के ध्यान भटका रहा है, और जिसका मोटिव कुछ और है। और ये, हाँ, जो इसने फ़ोटो दिखाई थी, वो थे डोगरा गुलाब सिंह। ये मैं दिखाता हूँ आपको, गुलाब सिंह डोगरा। जिन्हें, ये है वो बंदा, ये गुलाब सिंह डोगरा है, ठीक है जी। ये गुलाब सिंह डोगरा, इन्होंने जम्मू पे सिखों से गद्दारी करके अंग्रेज़ों से मिल गए थे ये एंग्लो सिख वॉर में, और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर का सारा कंट्रोल सिखों से जाता रहा। तो ये गुलाब सिंह जामवाल या गुलाब सिंह डोगरा इन्हें कहते हैं। इनकी फ़ोटो थी जिस पे वो तिलक था, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, और इनका राज तिलक, इनको गद्दी भी शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने दी थी। ये सारा का सारा है इनका, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है कि कैसे ध्यान सिंह डोगरा, गुलाब सिंह डोगरा ने सिखों से गद्दारी करी, ठीक है। कैसे संधा वालिया सरदार जो जट थे, उन्होंने गद्दारी करी, उसके बाद खालसा राज जाता रहा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। किसी को टाइप करना हो, एंग्लो सिख वार, आपको सारी मिल जाएगी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर पे क्लिक करें, उसमें कैसे सिख हार गए थे, ठीक है।
पटियाला वाले जीन्स ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए थे। यहाँ राइट हैंड साइड में ये गद्दार तेजू लालू राजा लाल सिंह तेज सिंह श्याम सिंह अटारी वाला एक बहुत शानदार लीडर थे। रणजोत सिंह मजीठिया ये भी तगड़े बंदे थे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप एंग्लो सिख वॉर। चलो जी, मैं ये बंद कर रहा हूँ। अब देखें, आपको डिसाइड करना आपको किस तरफ जाना है, गलत रास्ते जाना है या सही रास्ते जाना है। पुनीत पखंडी को फॉलो करना है या सच्चे सनातनी बनना है या सच्चे सिख बनना है। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ।